जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कनपुरिया मैथ्स क्लासेस पर। तो चलिए फिर आज हम लोग अगली क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो है हम लोग बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो चलिए फिर, जैसा कि आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है और इससे पहले की क्लास में मैंने कुछ थ्योरी कराई थी और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए थे। ठीक है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन तक अपने हो गए थे। तो 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखते जाएंगे। ठीक है, कल भी मैंने बात बोली थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मैं खुद ही लिखता गया था बोर्ड पे, इसलिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिख रहा था। लेकिन आज अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है और मैंने बोला था कि सीट में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है भाई, तो स्क्रीन में क्वेश्चन आपको दिखते जाएंगे। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और सीट का ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर है। 11 नंबर में आपसे ये कहता है कि एक संख्या का 75% क्या होगा, जिसका पेपर में कह रहा है 250% कितना है, 3 है, 300 है। ठीक है भाई, और मैं ऑप्शन इधर लिख देता हूँ। ऑप्शन आपसे दे रहा है कि पहला ऑप्शन दे रहा है 80% और दूसरा ऑप्शन दे रहा है 70% और तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है जी 60% और चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है 90%। ये आपका ऑप्शन है। और क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या का 75% क्या होगा जिसका 250% 300 है। पेपर में कहता है कि कोई एक संख्या है, एक संख्या का पेपर में कहता है 75% आपको बताना है कितना होगा, जबकि उसी संख्या का यानी उसी संख्या का पेपर में कहता है कि 250% कितना है भाई, 300 है। ये चीज़ आपको पेपर में क्या है, गिवन है। पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से बता रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी करेंगे और फिर ट्रिक से भी करेंगे। फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन में हम कोई बेसिक यूज़ नहीं करने वाले। तो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कि एक संख्या का 75% क्या होगा जिसका 250% कितना है, 300 है। तो देखिए भाई, जरा मैं पहले इसको बेसिक से कर रहा हूँ। बेसिक से क्या होगा, कह रहा है एक संख्या का 75% कितना होगा। तो हमने कहा, हमने लेट कर लिया, यानी मैंने क्या किया, मान लिया, यानी माना कि वह संख्या जो है ना आपकी, वह संख्या जो है वो कितनी है, x है। बेसिक से कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन फिर ट्रिक से बताएंगे, उसके बाद बेसिक फिर यूज नहीं करने वाले हैं। अब इस x का 250% कितना दिया गया है आपको, 300। यानी ये जो संख्या x है, इसका अगर आप 250% कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, वो 300 के बराबर आएगा। ये आपको पेपर में दिया गया है। आगे देखते हैं। अब x इंटू 250% हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है आपका, 300। सही है भाई, सॉल्व कर देंगे इसको। 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 बार, यहाँ कितना जाएगा, 2 बार। इसको भाग करेंगे तो 5 छक्के 30, 60, और 60 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 60 दूनी 120, तो ये कितना आ जाएगा आपका 120। अगर पेपर में आपसे पूछता कि वह संख्या बताओ कितनी है, तो कितना हो जाता आंसर आपका, 120। लेकिन कह रहा है कि उस संख्या का आपको बताना है कितना, 75% बताना है। यानी वो संख्या आपने कितनी निकाली है, 120, यानी 120 का आपको कितना बताना है भाई, 75% बताना है। अगली लाइन में लिखेंगे तो 120 का मतलब इंटू 25% होता था 1/4, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाए, यहाँ से 3/4 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 तिये 12 और 30 तिया 90, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यानी उस संख्या का अगर आप 75% निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ से इसको हटा दीजिए। परसेंटेज में नहीं पूछ रहा, संख्या पूछ रहा है, ये गलत है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 90। तो देखिए भाई, मेरे ये बेसिक से मैंने किया हुआ है, और अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। तो बेसिक से आप ना करके इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। अब देखिए जरा अगले तरीके से। तो ये इसका पहला मेथड हुआ, बेसिक वाला एकदम। अब दूसरे तरीके से देखते हैं। तो दूसरे तरीके से हम क्या कहेंगे, पेपर में कह रहा है कि 250% कितना है भाई, बोलो, 300। हम यहाँ लिख लेते हैं कि उस नंबर का 250% आपको कितना दिया गया, 300। ठीक है भाई, अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 30। और आपसे क्या पूछ रहा है कि 75% बताइए उस संख्या का।
तो 25% की वैल्यू अगर 30 है और हमें क्या चाहिए 75% अगर हमें चाहिए उस संख्या का, तो कितने गुना कर देंगे इसको 3 गुना। तो यहाँ भी कितने गुना आपको करना पड़ेगा 3 गुना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 30 3 90, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 90। तो इस तरीके से आप करेंगे। ये सवाल इतना बेसिक है, इतना आसान है कि आप ओरल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 25% कितना हो गया 30, 25 3 75, 30 3 90, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 90 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो रफ कर रहे हैं इसको। आगे चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो 12 नंबर है। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं कितने, 250 दिया गया है पहला, दूसरा दिया गया है आपको 260, तीसरा आपको दिया गया है 270 और 280। पेपर में कह रहा है किसी संख्या का 37.5% क्या होगा, यानी कोई भी नंबर है और उसका आपको 37.5% बताना है, जबकि आपको गिवन क्या है पेपर में आपको गिवन क्या है, पेपर में गिवन है आपकी उस संख्या का, पेपर में कहता है 83.33% जो है इट बिकम्स कितना दिया हुआ है 600, यानी 600 दिया है। ठीक है भाई, तो पेपर में कह रहा है उस नंबर का 37.5% आपको बताना है। अब बेसिक से नहीं करेंगे, उसी शॉर्टकट तरीके से करेंगे। आप मुझे बताओ 83.33% की वैल्यू कितनी दी गई है 600, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कल मैंने बताया था 5/6, 5/6 यानी कितना हो जाएगा ये 600। ठीक है भाई, 5/6 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना जाएगा 12, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 6 72, कितना आ जाएगा ये 720 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रैक्शन में 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाती है या परसेंटेज में 100% की वैल्यू मिल जाती है तो कंप्लीट नंबर आपको मिल जाता है। अब ये कंप्लीट नंबर कितना देखो मिल चुका है आपको, यानी पूछता वो नंबर कितना है, तो नंबर कितना होगा 720, क्योंकि 1 की वैल्यू मिल जाए आपको या 100% की वैल्यू मिल जाए, 100% भी अपने आप में कंप्लीट होता है या फ्रैक्शन में 1 अपने आप में कंप्लीट होता है। तो अगर वो नंबर पूछता कितना है तो 720, लेकिन हमसे नंबर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि उस नंबर का 37.5% कितना होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है 37.5% कितना होता है 3/8, 3/8 यानी हमको 3/8 चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे आप 3/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 3/8 की, तो यहाँ भी क्या करेंगे आप 3/8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ से 720 और इंटू कितना हो जाएगा 3/8। इसको सॉल्व करेंगे, 8 9 72 और 9 3 27, तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा आपका 270। कितना आंसर हो जाएगा आपका 270। बात समझ में आ रही है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल चुकी है और आपको कितनी चाहिए 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक है भाई, 3/8, 3/8, तो 1 से 3/8 बनाना है तो यहाँ 3/8 गुणा करेंगे और यहाँ भी 3/8 गुणा करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 270। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 270। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से आपसे कहता है कि 62.5% क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, ऑप्शन में इधर लिख देता हूँ। ऑप्शन में कह रहा है कि 1300 और दूसरा आपको दिया गया है 1400, फिर 1500, फिर कितना दिया गया है 1600। पेपर में कहता है कि किसी संख्या का 62.5% क्या होगा। ठीक है भाई, 62.5% क्या होगा, जबकि पेपर में आपसे कहता है कि 37.5%। आपको गिवन कितना है, आपको गिवन है 37.5% का डेटा कितना आपको दिया गया है 900। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है, 37.5% का डेटा आपको दिया गया है 900 और 62.5 आपको बताना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं इसको, तो 62.5% कितना होता था 5/8, यानी आप 62.5% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा 5/8। तो या तो आप 62.5% की वैल्यू बता दीजिए या 5/8 की वैल्यू बता दीजिए, बात बराबर है। इसी तरीके से परसेंटेज में लिखा हुआ 37.5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा।
3/8 की वैल्यू कितनी दी गई है? 900। बात समझ आ रही है? 62.5% निकालें या 62.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 5/8, तो 5/8 की वैल्यू निकालें। और ये 37.5% को फ्रैक्शन में चेंज करें, कितना हो जाएगा? 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 3 9, 300 आ जाएगी। और आपको चाहिए 5/8, तो ध्यान से देखिएगा, 1/8 से मुझे क्या चाहिए? 5/8। कितने गुना है भाई? ये 5 गुना है। तो इधर भी क्या कर देंगे आप? 5 गुना कर देंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा? 1500। तो आपके इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 1500। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, उसको हम रिप्लाई कर देंगे। रफ कर रहे हैं इसको हम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखते जाएंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ऑप्शन लिख देता हूँ, ठीक है भाई। और ये 500। पेपर में आपसे कहता है कि किसी संख्या का 22% उसके 15% से 21 अधिक है, तो पेपर में कह रहा है वो संख्या कितनी है। यानी इस बार आपको नंबर बताना है, नंबर कितना है। पेपर में कहता है कि किसी संख्या का कितना निकालें हम? 22% निकालें, और उसी संख्या का फिर हम कितना निकालें? 15% निकालें। ऐसा वो पेपर में कहता है। पेपर में कहता है कि कोई एक नंबर है, उस नंबर का हम निकालेंगे 22% और उसी नंबर का 15% निकालेंगे। तो आप मेरे को बताओ कि जब सेम नंबर का 22% निकालेंगे और उसी सेम नंबर का 15% निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसी नंबर के 15% से उसी नंबर का 22% ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। तो परसेंटेज में देखो जरा कितना है, कितना ज़्यादा है? ये 7% ज़्यादा है ना भाई। 15% और 22%, तो ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा है? 7%। और पेपर में कहता है कि उसी नंबर का जो 22% है उसी नंबर के 15% से 21 अधिक है। कितना अधिक है भाई? 21 अधिक है। तो परसेंटेज में 7 अधिक है और नंबर में कितना अधिक है? संख्या में कितना अधिक है? 21। यानी 7% की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 21। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 7 या 21। पेपर में कह रहा है वो नंबर बताओ। नंबर अपने आप का कितना होता है? 100%। या फ्रैक्शन में कितना होता है? 1। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 300। इसका मतलब आपके सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 300। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर हमने कर लिया, 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 15 नंबर के देखिए जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो दिए गए हैं 130, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 140, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 150 और चौथा दिया गया है 160, 160। पेपर में कहता है कि यदि किसी संख्या का, यानी फिर से आपको 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको फिर से नंबर वो बताना है, ठीक है भाई, कि वो नंबर कितना होगा, ये पेपर में आपसे पूछ रहा है। अब पेपर में कहता है कि अगर उसी नंबर का हम निकालेंगे कितना? 52%। और पेपर में कहता है इसी नंबर का आप निकालिए 58%, 58% निकालिए। तो पेपर में कहता है कि अगर आप मुझे बताओ उसी नंबर का आप 52% निकालेंगे, उसी नंबर का आप 58% निकालेंगे, तो 58% से 52% कितना कम है? परसेंटेज में 6%। और पेपर में कहता है कि वो 9 कम है। तो इस 6 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपको कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 2% आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 3। नंबर आपको बताना है, तो नंबर अपने आप को कितना होता है? 100%। तो 2% से 100% बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 का। यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 का। तो ये कितना आ जाएगा? 150। तो वो नंबर आपसे पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 150। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में जो आंसर आपको दिए गए हैं वो दिया गया है 150 और दिया गया है 160 और दिया गया है 170 और 180, ठीक है भाई। पेपर में कहता है जब संख्या का 70%
48 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो पेपर में कहता है वो संख्या बताइए, यानी फिर से आपको वो नंबर बताना है। इस बार क्वेश्चन में कुछ और कहता है, क्या कहता है कि जब संख्या का 70% 48 में जोड़ा जाता है, यानी इस नंबर का कितना परसेंट, 70%। इसको ये नंबर होगा, इस नंबर का आप निकालें 70% और इस 70% में 48 जब आप ऐड कर देते हैं तो कहता है परिणाम में वही नंबर यहाँ पर मिल जाता है, यानी ये नंबर कितना होगा अपने आप का 100%। तो ये 100% आपको प्राप्त है। 48 कहता है पेपर में अगर हम ऐड कर देते हैं तो परिणाम में वही नंबर मिल जाता है। भाई कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इस नंबर के 70% में अगर 48 ऐड कर देते हैं तो ये 100% आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 70% ये बराबर में है कितना, 100%। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 30% की। या आप ऐसे समझ लें, 70 को जब वहाँ शिफ्ट करेंगे तो 100% माइनस 70% तो कितना बच जाएगा, 30%। तो 30% का डेटा आपको कितना दिया गया है, 48। तो पेपर में आपसे कह रहा है वो नंबर बताइए, तो आपको 100% की वैल्यू यहाँ से बतानी है। तो आप देख रहे हैं 6 से कट कर दें तो 6 5 और 6 8 48, 8 आ जाएगा। अब आपको कितना बताना है, 100%। कितने गुना, 20 करना पड़ेगा यहाँ पर और 20 करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 160। मतलब वो नंबर कितना है, 160। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं 50%, ऑप्शन दिया गया है 60% और दिया गया है यहाँ पर 80% और दिया गया है यहाँ पर 75%। सीट में देखिए पीडीएफ में यहाँ पे 70% दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है भाई, यहाँ पर 75% का करेक्शन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि a का 30%, यानी पेपर में आपसे कहता है यदि a का हम कितना निकाल दें, 30%, b के 40% और हम b का निकालें कितना, b का निकालें 40%, यानी a का 70% और b का 40% दोनों को मिला के अगर हम लोग ऐड कर दें तो इसका जो उत्तर आता है, वो कह रहा है आता है b का कितना आता है, उत्तर इसका आता है b का 80% आता है। तो पेपर में कह रहा है a का कितना प्रतिशत है b। तो पेपर में आपसे कहता है कि a का कितना प्रतिशत है कौन, b। ये चीज़ आपको बतानी है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। a का मतलब इनटू होता है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3/10 प्लस b का मतलब इनटू, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा b इंटू, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। अब देखिए ये यहाँ से हो जाएगा 3a अपॉन कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4b अपॉन 5 माइनस 2b अपॉन कितना हो जाएगा 5। बात समझ आ रही है। अब देखिए ये तो सिमिलर है, तो 4b माइनस 2b तो ऊपर 2b बच जाएगा, तो यहाँ से 3a अपॉन 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 2b अपॉन कितना हो जाएगा 5। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 1 5 दूनी और 2 3 6, तो यहाँ से देखिएगा 3a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 6b आ जाएगा। 3a बराबर कितना आ जाएगा, 6b आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ज़रा, या इसको और लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, a/b बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 होगा यहाँ पे, सॉरी ये 4 होगा। तो यहाँ से a/b कितना हो जाएगा, 4/3। अब पेपर में देखिए ज़रा, इसको मैंने पहले लेक्चर में कराया था कि इन चीज़ों का भी आगे देखिए आएगा, क्वेश्चन में यूज़ आएगा। अब पेपर में कहता है a का कितना प्रतिशत है b, ध्यान से देखिए a का कितना प्रतिशत है b। तो मैंने यहाँ a/b की वैल्यू निकाली, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, पेपर में कहता है a का कितना प्रतिशत है b, यानी b क्या है, प्रतिशत रिजल्ट मैंने बताया था। तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर, और a से तुलना हो रही है तो a कहाँ रहेगा, नीचे, और परसेंट में लाना है तो इंटू आप क्या कर देंगे 100। अब यहाँ से देख लीजिए आप b की वैल्यू कितनी आप निकाल चुके हैं, 3,
और ए की वैल्यू कितनी देखनी पड़ेगी, नीचे 4 और इंटू क्या होगा 100। 1/4 25% होता है, तो 3/4 कितना हो जाएगा यहाँ से 75%। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 75%। मैं चाहता था यहाँ जानबूझ के b/a निकाल सकता था, लेकिन मैंने नहीं निकाला है। मैंने पहले a/b निकाला, फिर मैंने कहा इसकी लैंग्वेज को ज़रा एक बार पढ़िए। तो कहता है a का कितना प्रतिशत है b, यानी b है प्रतिशत रिजल्ट, तो वो कहाँ रहेगा ऊपर, a से तुलना हो रही है, a कहाँ रहेगा नीचे, और b की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 3, तो 3 रखी, a की वैल्यू 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 75%। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एटीन आप खुद से ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान है। 18 आप खुद से ट्राई करेंगे। 19 ठीक है भाई, 19 हम करते हैं। 19 में दिया हुआ है 128, 96, 117, 112, ये चारों ऑप्शन है। पेपर में कहता है किसी संख्या में, अगर हम किसी संख्या में, यानी पेपर में ज्ञात क्या करना है, आपको बताना है कि वो नंबर कितना है, ये आपको बताना है। अब पेपर में कहता है कि यदि किसी संख्या में, तो संख्या तो मेरे भैया अपने आप का 100% होगी, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। तो किसी संख्या में यानी 100% डेटा में अगर मैं कहता हूँ 64, पेपर में कहता है ऐड कर देता हूँ, तो ये जो रिजल्ट होता है वो कह रहा है 157 सही 1/7% हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में कहता है, ऐसा क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन में कहता है कि किसी नंबर में अगर हम 64 ऐड कर देते हैं, वो जो रिज़ल्ट है वो कह रहा है 157 टाइम्स 1/7% हो जाता है। अब आपको दिख रहा होगा ये उधर जाएगा, तो ये 157 से ही 1/7 लिखा है, तो ये 100% माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 57 से ही 1/7% कितना होता है 64। अब ये भी किसी न किसी का डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से 50% अलग लिख सकते हैं, और ये 7 सही 1/7% आप इसको अलग लिख दीजिए, और यहाँ से कितना हो जाएगा 64। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/2, इसका फ्रैक्शन आपको याद आना चाहिए भाई, लिखाया है मैंने 1/14 मैंने लिखाया था। 1/14 होता है 7.14%, अथवा मैंने बताया था कभी कभी पेपर में आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, इस तरह। तो दोनों तरीके आपको याद होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/14 बराबर कितना हो जाएगा 64। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 14, तो यहाँ पर हम 14 बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा 7 का मल्टीप्लाई नीचे कर दें, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें। अब 7 दूनी 14, नीचे 14 यहाँ, नीचे 14 यहाँ, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो ऊपर हो गया 8, नीचे कितना हो जाएगा 14, यहाँ कितना हो जाएगा 64। 8 1 8 और 8 8 64, 8 8 64, 14 8 कितना होगा 112। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112, दिख रहा है यहाँ पे 112। और ये 1 का मतलब कितना होता है 100% ही तो होता है, इसका मतलब वो संख्या कितनी हो जाएगी 112। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ट्वेंटी भी इसी तरीके से है, 20 भी इसी तरीके से है, मैं कर देता हूँ। या आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है भाई, खुद से ट्राई करेंगे। तो ये 20 नंबर तक हो बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम लोग अब देखिए होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन वो होते हैं जो परसेंटेज की, कुछ क्वेश्चन वो होते हैं जो क्या होता है कि परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है भाई, परसेंटेज की मैं लिख देता हूँ बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग पर, अंडरस्टैंडिंग पर क्या होते हैं वो बेस्ड होते हैं। यानी उसमें कोई बहुत पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है, वो परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन। वो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट पास फेल वाले क्वेश्चन, ठीक है भाई, स्टूडेंट क्या होता है
पास और क्या होता है कामा फेल वाले क्वेश्चन। ये एक पर्टिकुलर टाइप बनता है परसेंटेज में, और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है इससे। दूसरा टाइप इसमें बनता है इलेक्शन वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? इलेक्शन वाले क्वेश्चन। और तीसरा इस पे बनता है वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। तो ये परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर मेरे हिसाब से जो मैंने कैटेगरी करके अलग इनको करा हुआ है, तो 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, स्टूडेंट पास फेल वाले क्वेश्चन, और ये आपका इलेक्शन वाले क्वेश्चन, और वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है अपना वो किस पर बेस्ड है? पास और फेल वाले पर बेस्ड है। स्टूडेंट पास हो जाता है और स्टूडेंट फेल हो जाता है। तो हम इसको रफ कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ से अगले सवाल की ओर। 21 में देखिए कहता क्या है, और आपको देखिए कई चीज़ें बतानी है आपको। 21 में सबसे पहला पार्ट आपको बताना है, ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए, मैंने कई चीज़ें इसमें पूछी हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पहली चीज़ आपको बतानी है मैक्सिमम मार्क्स। क्या बताना है? मैक्सिमम मार्क्स कितने, ये आपको ए पार्ट में ये चीज़ पूछ रहा है। बी पार्ट में आपसे कह रहा है पासिंग मार्क्स आपको बताने हैं। और जो आपका सी पार्ट में आपसे पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पासिंग परसेंटेज। इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में कहता क्या है, देखिए 2 तरह के क्वेश्चन है पेपर में। आपसे कहता है कि एक छात्र जो है वो 21% अंक लाता है और 28 अंकों से क्या होता है? फेल हो जाता है। मैं इस तरह के क्वेश्चन को 2 मेथड से बता रहा हूँ। पहला मेथड आप यहाँ पर देखेंगे, नंबर लाइन। पहला मेथड जो है वो नंबर लाइन पर बेस्ड है। जैसे ये नंबर लाइन है यहाँ पर, तो हमने माना कि नंबर लाइन में यहाँ पर मैंने पॉइंट डिसाइड किया कि यहाँ पर अगर कोई विद्यार्थी पहुँच जाता है तो वो क्या हो जाएगा जी? पास हो जाएगा। भाई हर एक पेपर में पास होने का कोई ना कोई परसेंटेज होता है ना। जैसे बोर्ड में 33% होता है। 2017 में जो दरोगा की भर्ती हुई थी तो हर एक टॉपिक में 50% लाना था आपको मिनिमम। तो इसी तरीके से मैंने माना पास का कोई ना कोई परसेंटेज होगा, और वो पॉइंट मैंने ये डिसाइड कर दिया यहाँ पर। अब फर्स्ट कंडीशन में आपसे बोलता है कि एक छात्र 21% अंक लाया और फिर भी 28 अंकों से क्या हो गया? असफल हो गया। यानी वो 21% अंक लाया फिर भी 28 नंबर से फेल हो गया। इस बात का मतलब ये है कि वो पास नहीं हो पाया। 21% लाने के बाद भी वो फेल हो गया। इसका मतलब अगर उसको पास होना है तो यहाँ पहुँचना होता, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुँच पाया। वो 21% अंक लाया, 21% अंक लाया, लेकिन उसके बाद भी अपने पॉइंट से वो कितना पीछे रह गया? ये 28 अंक पेपर में कहता है पीछे रह गया। 28 अंक वो पीछे रह गया। यानी 21% के साथ साथ अगर 28 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। हम उसको पास के साथ पास पहुंचा रहे हैं। यानी 21% लाने के बाद 28 से वो क्या हो गया? फेल हो गया। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, दोबारा में कहता है कि छात्र को 45% अंक मिले हैं और पास से वो 68 नंबर क्या हो गया? आगे निकल गया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि विद्यार्थी को कितने परसेंट अंक मिले हैं? 45% अंक मिले और वो पास से कितना? 68 आगे निकल गया। लेकिन मैंने बताया पास होने के लिए तो उसको यही आना था, लेकिन इस बार वो 45% नंबर लाया और वो पास से 68 अंक आगे निकल गया। यानी वो 68 अंक क्या हुआ? वो आगे निकल गया। इस बार मैं इस पास से इस 45% को आगे क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि वो कह रहा है पास से 68 अंक आगे निकल गया और नंबर कितने लाया है? 45%। इसका मतलब जो है परसेंटेज है ना 45, ये मतलब पास से काफ़ी आगे है। और कितना आगे निकल गया? वो 68 अंक आगे निकल गया। 68 अंक क्या हुआ? 68 अंक वो आगे निकल गया। अब मेरी बात को ध्यान से देखिए, 2 तरीके हैं आपके पास करने के। पहला मेथड मैं बता रहा हूँ। आप मुझे बताओ कि एक विद्यार्थी को 45% अंक मिले हैं और एक विद्यार्थी को मिले 21% अंक, तो हम बोलें कि इनके बीच में गैप कितने का है? तो आप कहेंगे 45% और माइनस कितना? 21%। बात समझ आ रही है? एक को मिले हैं 45%, दूसरे को मिले हैं 21%। बात समझ आ रही है? तो इसके परसेंटेज में और इसके परसेंटेज में अंतर कितना है?
तो आप कहेंगे 45% माइनस कितना कहेंगे 21%। एक एक लाइन लिख रहे हैं 21%। अच्छा, अब एक बात और देखते हैं, ये वाला जो है ये पीछे रह गया है, ये पास से कितना पीछे अंक रह गया है, 28 अंकों से फेल हो गया, यानी 28 अंक ये कम लगा है, माइनस कर देते हैं। और ये 68 अंक ज़्यादा लाया है, मतलब ये पास से 68 अंक ज़्यादा लाता है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको प्लस का सिंबल देना पड़ेगा। तो परसेंटेज में अंतर निकालना है तो 45% और माइनस क्या कहेंगे 21%। और उनके अंकों में अंतर कितना है, तो ये पास से कितना आगे है 68 आगे है, और माइनस ये कितना पीछे है, तो माइनस 28 पीछे है, तो ये माइनस 28। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 24, 4 आएगा यहाँ से और 2, 24% ये बच जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 68 और प्लस कितना हो जाएगा 28। सॉल्व कर देंगे इसको तो 24% बराबर कितना आएगा, देखो 8 दूनी 8 8 16 और 6 2 8 1 9, तो 24 चौको 96। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हमसे पूछ रहा था मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स मतलब पूर्णांक पूछ रहा है, तो पूर्णांक तो अपने आप का 100% ही होगा, तो 100% डेटा कितना हो जाएगा यहाँ से 400। तो पहला जो आंसर है आपका, मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा था कितना है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है यहाँ से, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं 400, दिख रहा है यहाँ पे 400। ठीक है भाई। दूसरी बात कह रहा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स देखिए कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, नंबर कितने हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझिए कि 21% लाता और प्लस 28 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पास के मार्क्स निकालेंगे, पासिंग मार्क्स निकालेंगे अगर, तो कैसे निकालेंगे कि 21% किसका 400 का, यानी वो 400 का कितना ले आता 21% ले आता और प्लस कितने नंबर से फेल हुआ है 28। भाई 21% नंबर तो लाया था ना, तो 400 का 21% और प्लस कितना हो जाएगा 28, तो पासिंग मार्क्स निकल आएंगे यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आएगा तो 0 0 कट जाएगा, तो 4 1 के 4 और 4 दूनी 8। ठीक है भाई, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और प्लस कितना हो जाएगा 28। सॉल्व करेंगे इसको 16 और 8 2 10 और 11, तो कितना हो जाएगा ये 116। ठीक है भाई। अच्छा पासिंग परसेंटेज पूछ रहा, अच्छा हाँ पहला पूछ रहा है पासिंग मार्क्स, सही है भाई, तो 116। सी पार्ट में आपसे कह रहा है कि पासिंग परसेंटेज बताइए, तो पासिंग अगर हम यहाँ से परसेंटेज निकालेंगे, पासिंग परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो पासिंग परसेंटेज तो टोटल पूर्णांक कितना है 400, कितने नंबर पास होने के लिए चाहिए 116, लेकिन परसेंटेज बताना है तो इंटू आप क्या कर देंगे 100। अभी पीछे चीज़ें पढ़ चुके हैं, 0 0 कट जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 3 11 36, 4 9 36, कितना हो जाएगा 29%। तो पासिंग परसेंटेज जो है वो आपका कितना है 29%, पासिंग मार्क्स जो हैं वो कितने हैं 116 और टोटल पूर्णांक कितना है आपका 400। अब अगर आपको ये चीज़ थोड़ा सा ऐसे नहीं अगर यूज करना है तो मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, बाकी सब तो यही रहेगा, ये आप दूसरा तरीका इसका आप देख सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा एक बात और कि मैं इसको थोड़ा सा देखो करते हैं इसको, पहले इसी में एक तरीका और देखें, ये अगर प्लस माइनस साइन अगर आप ये सब अब नहीं देना चाहते हैं, ये सब झमेलेबाजी ना करिए, तो देखिए आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये 68 और यहाँ पर कितना था, कितने नंबर से फेल हुआ था भाई 28 यहाँ पर था। अब देखो जरा इनके परसेंटेज में अंतर कितना है, एक लाइन में करेंगे, परसेंटेज में अंतर कितना है 24%, नंबर में अंतर कितना है समझते हैं। ये देखिए एक स्टूडेंट एक बंदा है यहाँ पर और ये इससे कितना आगे है, इस वाले से ये वाला आगे है 10 किलोमीटर, कितना आगे है भाई 10 किलोमीटर, और ये एक दूसरा व्यक्ति है ये इससे पीछे है कितना 6 किलोमीटर, कितना पीछे है 6 किलोमीटर। अब अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ इसको, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो ये वाला देखो इससे 10 किलोमीटर इस पॉइंट से आगे है
और ये वाला 6 किलोमीटर पीछे है, तो ओवरऑल जो दोनों के बीच का गैप है वो कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ। 16 किलोमीटर आ जाएगा भाई। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इस पॉइंट से ये वाला कितना आगे है, 68 आगे है, और ये वाला क्या है, 28 पीछे है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो गैप आएगा वो ये पूरा होगा। तो इसको जोड़ देंगे तो 60 और 20 80 और 8 8 16 96, कितना आ जाएगा, 96। बस सिंपल सा आपको ये एक लाइन लिखनी है। इससे पहले जो मैंने कराया वो समझाने के लिए बताया था, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से 24 चौको 96, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 400। एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, दूसरा फिर बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। रफ कर दें इसको। अब इसका दूसरा मेथड देखिए। अगर आप इस तरीके से भी नहीं करना चाहते हैं तो इसका आप दूसरा तरीका देख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या होगा, ये पहला मेथड हुआ, दूसरा मेथड देखिए क्या होगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहली कंडीशन में भी विद्यार्थी को क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं बस, और दूसरी कंडीशन में भी क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं। ना मुझे ज़्यादा चाहिए और ना मुझे कम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वो विद्यार्थी क्या हो जाए, पास हो जाए, हम ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है भाई, ना वो फेल हो और ना वो पास से ज़्यादा लाए। हम दोनों कंडीशन में क्या कराएंगे, उसको पास कराएंगे। तो पहली कंडीशन में पास कराओ। अच्छा, तो पेपर में कहता है वो 21% नंबर लाया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर फेल कितने से हो गया, 28 नंबरों से। अगर वो 21% के साथ साथ 28 नंबर और ले आता तो बोलो ये पास हो जाता। तो हमने पहले वाले को देखो पास करा दिया। अब दूसरे वाले में क्या कहता है, ये 45% नंबर लाया तो पास से 68 ज़्यादा ले आया। जब ये 45% नंबर लाया तो ये पास से 68% ज़्यादा ले आया। मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा क्यों ला रहे हो और कम क्यों ला रहे हो, ना ज़्यादा लाना है ना कम लाना, हमें तो पास कराना है। तो ये पास से कितना ज़्यादा है, 68 ज़्यादा है, 68 घटा दें तो ये लौट के कहाँ आ जाएगा, पास पे आ जाएगा। फिर से देखो, 21% लाया, 28 से फेल हो गया। तो मैंने कहा 21% के साथ साथ अगर 28 और ले आता तो ये पास हो जाता। तो ये पास की कंडीशन हो गई। अब दूसरी वाले में चलते हैं। दूसरी वाले में कहता है जब 45% अंक लाया तो पास से 68 अंक आगे निकल गया। तो हम कह रहे हैं आगे तुम क्यों जा रहे हो, पीछे आओ। तो 45 में अगर 68 माइनस कर देंगे तो पास पे आ जाएगा। अब ये भी पास का है, ये भी पास का है, सॉल्व कर दीजिए आप इसको। ये इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 24%, और ये इधर आएगा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96। फिर से वही लाइन आ गई। तो इस तरीके से मैंने बताया है पहला मेथड या दूसरा मेथड, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होना है। तो जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हाँ 28 बोल रहा हूँ, 21 मैंने भी कराया। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, 22 की ओर। 22 फिर से वही चीज़ें आपको बतानी हैं। ए पार्ट में कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स बताइए, बी पार्ट में आपसे कह रहा है पासिंग मार्क्स बताइए, और सी पार्ट में आपसे कह रहा है पासिंग का परसेंटेज बताइए। ठीक है भाई। अब पेपर में क्या कहता है कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए। अब मैं फिर से दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहली कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पास की, और यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन भी किसकी लिख रहा हूँ, पास की। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा। तो पेपर में कहता है कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और वो 30 अंकों से असफल हो गया। वो 20% नंबर लाया, उसके बाद भी 30 नंबर से असफल हो गया। अगर वो 30 और ले आता तो पास हो जाता, क्योंकि मैंने बताया है क्या करना है, ना फेल कराना है ना ज़्यादा लाना है, सिर्फ पास कराना है। ये पास हो गया पहली कंडीशन में। दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है कि वो 32% अंक लाया और पास से 42 नंबर आगे निकल गया। जब वो 32% अंक लाया तो वो पास से 42 अंक आगे निकल गया, तो उसको पीछे लाओ, यानी 32% में क्या करेंगे, 42 अगर माइनस कर देंगे तो कहाँ आ जाएगा, पास पे आ जाएगा। अब ये भी कंडीशन पास होने की है जी, ये भी कंडीशन पास होने की है। सॉल्व कर दीजिए। ये इधर जाएगा तो यहाँ पर 12% बच जाएगा, और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 12 छंके 72, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600।
तो सबसे पहले पूछ रहा था आपसे मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है 600। तो हमारा जो पेपर है वो कितने अंकों का है टोटल 600 का। कितने अंकों का है टोटल 600 का, कोई दिक्कत। अब दूसरे में कह रहा है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स के लिए क्या है भाई 30 नंबर चाहिए और प्लस 20% और चाहिए, तो यही मैं लिख देता हूं पासिंग मार्क्स के लिए क्या चाहिए 20%, सही है, और प्लस कितना 30 नंबर। तो इसका 10% कितना होगा 60, 20% कितना होगा 120, बेसिक से अब नहीं करेंगे, प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 150। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको, केवल 150 नंबर। पास का परसेंटेज बताना है, तो पासिंग परसेंटेज अगर निकालेंगे तो कैसे भैया, कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए 150, कितने में से, टोटल पूर्णांक 600 में से, इंटू आप क्या कर देंगे आप मुझे बताओ 100। 150 चौके होता है कितना 600, 4 गुना कर देंगे इसका, और 1/4 कितना हो जाएगा 25%। तो तीसरे वाले का आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 25%। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। इसके बाद 22 हो गया है। ट्वेंटी 23 एक और देख लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाएं आपके। 23 में सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है, कह रहा है इस बार मैक्सिमम मार्क्स बता दीजिए बस। मैक्सिमम आपको क्या बताने हैं मार्क्स। ठीक है भाई, मैक्सिमम कितनी चीज़ें पूछ सकता है, 3 चीज़ें, वो मैंने 2 सवालों में कराई हैं। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ बतानी है, क्या बताना है, सिर्फ आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। अब देखिए है क्या, फिर से वही करेंगे। पहली कंडीशन में भी हम उसको क्या कराएंगे पास कराएंगे, और दूसरी कंडीशन में भी उसको क्या कराएंगे आप मुझे बताओ पास कराएंगे। बात समझ आ रही है क्या, पढ़ते हैं। पेपर में कहता है एक छात्र को एक टेस्ट में 240 अंक मिले और वो 6% से फेल हो गया। 240 अंक मिले और वो 6% से फेल हो गया। अगर 240 के साथ साथ 6% और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि वो दूसरे छात्र को 310 अंक मिले और वो पास से 4% ज़्यादा ले आया। दूसरी बार में कहता है कि जब इसको 310 अंक मिले हैं तो वो पास से 4% आगे निकल गया। तो आगे क्यों जा रहे हो, पास पे आओ। तो 4% इसमें क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो ये पहली कंडीशन हो गई पास होने की, और ये दूसरी कंडीशन हो गई पास होने की। ये देखिए इधर आएगा, बराबर कर देंगे। ये भी कंडीशन है पास होने की और ये भी कंडीशन है पास होने की। इसको ऐड कर देंगे तो 6 4 10% हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 240 और 310 यानी 70 बच जाएगा 70। पेपर में कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स 100% हो गए। 10% अगर 70 है तो 100% कितना हो जाएगा यहाँ से 700। तो मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछ रहा था, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे 700। तो ये आपका क्वेश्चन था कौन सा 23। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं देखिए इलेक्शन वाले। ठीक है भाई, इसके बाद अब चालू हैं क्वेश्चन आपके कौन से, इलेक्शन वाले क्वेश्चन चालू हैं। देखते हैं ज़रा इनको। इलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले बात यह है कि जो हमारी रियल ज़िंदगी में जो चुनाव होता है, जैसे भी 2022 में अभी जब विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, तो एक सीट से 2 कैंडिडेट ही लड़ते हैं क्या, नहीं, कई सारे होते हैं। एक भाजपा का होगा, एक बसपा का होगा, एक सपा का होगा, एक कांग्रेस का होगा, 1-2 निर्दलीय होंगे। तो एक सीट से 4-4 5-5 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ एक सीट पर 2 ही कैंडिडेट लड़ेंगे। उनमें से एक जीतेगा और एक क्या होगा, हारेगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये बहुत क्रिटिकल नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट होते हैं। उसमें से एक पास होगा यानी जीतेगा, और दूसरा क्या होगा, फेल हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा, लूज़र होगा यानी वो हार जाएगा। तो थोड़ा सा समझते हैं पहले इस सब चीज़ों को। एक बंदा ये है और एक ये है। ठीक है भाई, एक ही सीट पे दोनों लोग चुनाव लड़े। एक को मिले 200 वोट। कितने वोट मिले हैं 200, और दूसरे वाले को मिले हैं 150।
सिर्फ ये छोटी सी मैं बात बोल रहा हूँ, ये की लाइन है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर विनर कौन सा हो गया। ये हुआ 200 नंबर, 200 वोट पाया और ये पाया 150 वोट, तो ये हो गया आपका विनर, और ये हार गया तो ये हो गया आपका लूज़र। ठीक है भाई, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे जीत वाले वोट बताइए, ध्यान देखिएगा क्या मैं लिख रहा हूं। मैंने आपसे बोला कि आप बताइए जीत वाले वोट, तो जीत वाले वोट कैसे निकलेंगे? दिख रहा है यार 200 और 150, तो कितने वोटों से जीत गया है? 50 वोटों से जीत गया। तो जीत वाले वोट कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे जीतने वाले को। देखिए अभी ये लाइन आपको मजाक लग सकती है, लेकिन जब मैं बड़े बड़े क्वेश्चन कराएंगे या बड़े बड़े क्वेश्चन आप किसी की भी बुक में या एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे तो फिर वहाँ स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो कैसे लिखना होगा कि जीत वाले वोट अगर हमें निकालने हैं तो हम क्या कहेंगे? जीतने वाले को मिले वोट। यहाँ तो दिख रहा है आपको 150, लेकिन जब क्वेश्चन ऊपर से स्टार्ट होगा काफ़ी क्रिटिकल होके आता है तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए ध्यान से, जीतने वाले को आप क्या कहेंगे? मिले वोट, मिले वोट, और माइनस आप क्या कहेंगे? हारने वाले को मिले वोट। सही है भाई। तो जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं? जीतने वाले को वोट मिले यहाँ से कितने? टोटल कितने मिले? 200 मिले हैं, और माइनस क्या कर देंगे? हारने वाले को कितने वोट मिले हैं? 150। तो यहाँ से जीत वाले वोट कितने आ जाएंगे? 50 वोट। ठीक है भाई। तो यानी जब भी हमें जीत वाले वोट, अच्छा इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हार वाले वोट कितने हैं। तो ये जीता कितने वोटों से है? 50 वोटों से है, एक ही बात है ना। या ये हारा कितने वोटों से? आप मुझे बताओ। 50 वोटों से। तो बात बराबर होती है। जीतने वाला कितने वोटों से जीता? 50 वोटों से। या लैंग्वेज बदल के मैं ये कह सकता हूं कि हारने वाला कितने वोट से हार गया, तो भी आप कहेंगे कितने वोट से? 50 वोट से। ये जीता है कितने वोट से? 50 वोट से। या ये हारा है कितने वोट से? बोलो भाई, 50 वोट से। बात समझ आ रही है? तो जीत वाले वोट जब भी हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे जीतने वाले को देखो कितने वोट मिले हैं, और माइनस क्या होगा? हारने वाले को कितने वोट मिले हैं, माइनस कर देंगे तो जीत वाले वोट आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम यहाँ से अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं, पहला जो है क्वेश्चन वो बहुत ही आसान है। 24 में आपसे कहता है 1000, यहाँ पर कितने दिए गए हैं जी? 1500, फिर कितने दिए गए हैं? 2000, और फिर कितने दिया गया है? 2500। पेपर में कहता है एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? 2 उम्मीदवार हैं। मैंने बोला है कि क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जीत वाला एक होगा और एक हार वाला, सिर्फ दो ही कैंडिडेट होंगे। तो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पेपर में कहता है जीतने वाले उम्मीदवार ने 77% प्राप्त किए और वो 1080 वोटों से जीत गया। कुल मतों की संख्या। तो देखिए कैसे सवाल को हम स्टार्ट करेंगे। टोटल वोट कह रहा है कितने हैं, मैंने टोटल वोट मान लिए 100। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। टोटल वोट्स एक बंदा मान लेगा 100%, और हम टोटल वोट आपसे मानने के लिए कह रहे हैं 100। अब देखिए इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये पता है फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना रहेगा? 100 है तो 100 ही रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें चाहे आप 100 कर लें तो भी आंसर सही आएगा, और 100% कर देंगे तब भी आंसर सही आएगा। लेकिन हम कहेंगे इस तरीके से आप करिए क्वेश्चन को, इसका फ़ायदा भी आपको आगे समझ में आएगा। तो भाई हमने टोटल वोट कितने मान लिए हैं? 100। मैंने माना कि जहां वो दोनों चुनाव लड़े हैं जिस जगह पर, वहां पर टोटल वोट कितने हैं? 100 हैं। उसमें से कहता है एक कैंडिडेट है कौन सा? जीतने वाला, यानी एक है आपका विनर, और दूसरा कौन सा है आप मुझे बताओ? लूजर। तो कहता है जीतने वाला पाया है कितना? 77% वोट पाया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप मुझे बताइए कि 100 का 77%, तो 77 ही होगा। अब 77% अगर ये पाया है तो बचा कितना मुझे बताओ? 23%। तो 23% ये पाएगा, तो 100 का 23% कितना हो जाएगा? 23। इतनी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अरे बोलो भाई। इसका मतलब ये हुआ कि जीतने वाला पाया 77 और हारने वाला कितना पाया? 23।
अब मैंने बताया है एक ही चीज है कि जीत वाला कितने वोटों से जीत गया, कितने वोटों से जीत गया। तो आप कहेंगे 77 ये पाया, 23 ये पाया। अगर हम इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या, जीत वाले वोट आ जाएंगे इसके। तो कितने वोटों से जीता है, मेरे हिसाब से ये 54 वोटों से जीता है, और पेपर में कहता है 1080 वोटों से जीता है। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। हमने टोटल वोट कितने माने थे, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2000। इसका मतलब उस बस्ती में टोटल वोट कितने थे, 2000 वोट थे। क्लियर है भाई। फिर से एक बार देखेंगे, हमने टोटल वोट कितने मान लिए हैं, 100। जीतने वाला पाया 77% यानी 77 वोट पाया ये, तो बचे कितने, 23 वोट हारने वाला पाया। अब ये जीता कितने वोटों से, तो 77 और माइनस क्या करेंगे 23, तो कितने वोटों से जीता है, 54। और रियल में कितने वोटों से जीता है, 1080 वोटों से। तो 1 की वैल्यू 20, तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। ठीक है भाई। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका 25 है। 25 पे देखिए 10,000, 15,000, 20,000 और आगे दिया हुआ है 25,000। पेपर में कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में जब हम पहुंचे तो पेपर में कहता है, कह रहा है कुल कितने वोटर थे। तो टोटल वोट की वो बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि टोटल जो वोट थे, वोटर थे, वोट डालने वाले लोग थे, यानी जो वो टोटल वोट थे वो कितने हो जाएंगे, 100 मान लेंगे। यहीं से हम शुरुआत करेंगे 100 से ही। अब पढ़ते हैं अगली लाइन। पेपर में कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया। तो टोटल वोट कितने हैं, 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है। इसका मतलब है कितने लोगों ने वोट दिया है, 80% लोगों ने वोट दिया है। इसका मतलब सबसे पहले यहाँ से डाले गए वोट, देखिए कहीं पर भी 100% वोटिंग नहीं होती है, कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते हैं। तो वही पेपर इस बार कह रहा है कि 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। इसका मतलब है 80% लोगों ने वोट डाला। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा जी, 80। इसका मतलब है टोटल 100 वोट थे, उसमें से केवल 80 लोग ही वोट डालने गए। अब पेपर में आपसे कहता है कि 20% लोगों ने अपना वोट ही नहीं दिया, यानी 80 लोगों ने अपना वोट दिया। अब कहता है डाले गए वोटों का 15% क्या हो गया, अवैध हो गया। अब वो प्रधानी वाले चुनाव होते हैं ना, पंपलेट से अभी भी होते हैं, अगर आप अंगूठा इधर उधर लगा देंगे तो आपका वोट कैसा होगा, इनवैलिड हो जाएगा, यानी वो अवैध हो जाएगा। तो पेपर में कहता है कि 15% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। यानी यहाँ से आप मुझे बताओ जो इनवैलिड वोट है, इनवैलिड वोट जो हैं वो कितने हैं, 15%। सही है भाई। तो इसका 10% कितना होगा, 8। 10% के लिए क्या करते थे, 1 के बाद दशमलव लगाते थे। 10% कितना होगा, 8, और 5% कितना होगा, 4। तो 8, 4, 12। तो जो इनवैलिड वोट हैं आपके वो कितने हो गए, 12। तो यहाँ से वैलिड वोट देखिए कितने हैं। तो जो आपके यहाँ से वैलिड वोट हैं, जो वैलिड वोट हैं यहाँ से वो कितने होंगे, इसमें 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये, 68। कितना हो जाएगा, 68। जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे करते जा रहे हैं। टोटल वोट कितने हैं, 100। कितने लोगों ने वोट डाला है, 80% लोगों ने वोट डाला, 80 वोट डाले गए। अब 80 वोट में 15% इनवैलिड हो गए, तो 80 का 15% कितना हो जाएगा, 12 वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने बचे हैं, 68। आगे चलते हैं इसके बाद। अब आगे आपसे कहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिला और वह 360 वोटों से जीत गया। अब जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को वैध वोट कितने हैं, ये तो हो गए इनवैलिड, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब जो वैलिड वोट है उसमें से जो विनर है उसको कितना मिला है, 55%। तो यहाँ से लूज़र जो होगा, लूज़र जो होगा उसको कितना वोट मिलेगा, 45%। किसका, वैलिड का। ठीक है भाई, वैलिड का। तो ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि वैलिड वोट कितने हैं, 68। तो 68 का 55% अलग निकालें और 45 अलग निकालें तो इसके वोट आ जाएंगे, फिर इसके वोट आ जाएंगे, माइनस कर देंगे, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, पहले परसेंटेज में बात कर लेते हैं। वैलिड वोट का 55% अगर इसको मिला,
और 45% बचा किसको मिला, लूजर को मिला। तो ये परसेंटेज में देखो कितने वोटों से जीता, ये परसेंटेज में कितने वोटों से जीता, परसेंटेज में कितने वोटों से जीता, 10% वोटों से जीता, 10% ये वोटों से जीता। किसका, वैलिड का। तो वैलिड कितना है 68, यानी यहां पर हम क्या कर देंगे इंटू 68। कैसे आया यार, आप ऐसे करते 68 का कितना परसेंट इसको मिला, 55%, इसको 68 का दिख रहा है यहाँ पे, 68 का कितना मिला है 68 का कितना मिला है 45%। अब ये हो गए जीतने वाले के वोट, ये हो गए हारने वाले के वोट। मैंने बताया था जीत वाले वोट कैसे निकालेंगे, तो जीत वाले को मिले वोट माइनस हार वाले को मिले वोट। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे देखो 68 क्या मिल जाएगा कॉमन, और 55% माइनस 45% तो कितना आ जाएगा 10%। तो इतनी माथापच्ची आप क्यों कर रहे हैं फालतू में, आपको दिख रहा है ना कि वैलिड वोट का इसको मिला है 55, इसको मिला 45, तो कितने परसेंट वोटों से जीता है, 10% किसका, वैलिड का। तो वैलिड कितना है 68, तो मेरे हिसाब से ये इतने वोटों से जीता है। और रियल में कितने वोटों से जीता है, तो ये पेपर में आपको दिया गया है 1360। कितना दिया गया है 1360। तो पेपर में आपसे क्या पूछ रहा है, पेपर में आपसे पूछ रहा है कि टोटल कुल कितने वोटर थे, टोटल वोटर कितने थे, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए 10% की फ्रैक्शन 1/10, और ये देखिए भाग चला जाएगा, हमको लग रहा है 2 बार। 60 दूनी 120, 8 दूनी 16, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाए, 1/10 कितना हो जाएगा 20, तो 1 यूनिट यहाँ से कितनी हो जाएगी 200। तुमने टोटल वोट कितने माने हैं 100%, 100 माने हैं, 100% नहीं 100 माने हैं, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 20,000, 4 जीरो। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है भाई, ये गलती मत करिएगा कि यहाँ से आप, कुछ लोग हो सकता है कैलकुलेशन ऐसे कर दें, देखिए कैसे मिस्टेक हो सकती है। वो पेपर में देगा इस तरह के ऑप्शन, हमने नहीं बनाए, वो अलग बात हो गई। 68 दूनी, तो आप कह सकते हैं 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो हो सकता है आपको लगे 100% वोट कितने निकाल देंगे आप 200। और सवाल ये क्या हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा कि आपने टोटल वोट 100% नहीं माने हैं, ना 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 ना, आपने वोट कितने माने हैं 100 माने हैं। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20,000। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कितना 20,000। तो टोटल वोट कितने थे 20,000। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना मुझे लग नहीं रहा है कहीं कोई डाउट होगा, क्योंकि मैंने किसी चीज़ क्लियर समझाई है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ज़रा, अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है 26 में होमवर्क के लिए आपके छोड़ रहा हूँ 27, ठीक है भाई। 27 में देखिए ऑप्शन में दिया गया है 30,000, 2 4 5 दिया गया है मुझे लग रहा है, और फिर दिया गया है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कितना दिया गया है। ठीक है भाई, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। अब पेपर में कहता है कि कुल मतदाता के, अब की बार चुनाव में 2 लोग लड़े, कौन कौन से हैं, चुनाव में अब की बार 2 लोग लड़े हैं, कौन कौन से हैं, पेपर में बताना क्या है। तो फिर से वही बताना है कुल मतदाता कितने थे। तो कुल मतदाता यानी फिर से वही टोटल वोट्स कितने थे। हम कितने बोले हैं, हमेशा कितने मानेंगे आप 100 माने, कितने मानेंगे 100। अब यहाँ 100 में से 2 लोग चुनाव लड़े हैं, एक कह रहा है लड़े हैं योगी जी, पेपर में ऐसे कहता है, और दूसरे हैं अखिलेश जी। ठीक है भाई, ये 2 लोग चुनाव लड़े हैं। अब पेपर में कहता है कि कुल मतदाता का 3/5% योगी आदित्यनाथ को वोट मिला है, और शेष वोट किसको मिला है, अखिलेश यादव को मिला है। तो टोटल वोट कितने तुमने माने हैं मेरे भैया 100 माने हैं यहाँ से। अब इस 100 में से पेपर में कहता है 3/5 वोट, 3/5 वोट किसको मिला है, योगी आदित्यनाथ को मिला है। तो 3/5 आपको दिख रहा है 60%, यानी 60 वोट किसको मिला है, या इसका 3/5 निकालेंगे तो 60 आएगा। और शेष वोट किसको मिला है, अखिलेश जी को मिला है। तो 3/5 अगर इसको मिला है तो 2/5 बचा किसको मिलेगा, वो अखिलेश जी को मिलेगा। यानी कितने वोट मिलेंगे इनको, 40 वोट किसको मिलेंगे, अखिलेश यादव को। ठीक है भाई,
समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। अभी कुछ किया नहीं है मैंने। टोटल वोट मैंने कितने माने हैं? 100। तो टोटल वोट का 3/5 भाग योगी आदित्यनाथ को मिला और पेपर में कहता शेष बचा कितना? 2/5 किसको मिला है? अखिलेश यादव को मिला है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। पेपर में होता क्या है, फिर होता नहीं है कि चुनाव के ठीक एक दिन पहले आदमी जुगाड़ पानी लगाता है और क्या करता है, मतदाताओं को तोड़ लेता है। कुछ उनके इनके तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ इनके उनके तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही कुछ क्वेश्चन है, एकदम रियल लाइफ से कनेक्टेड क्वेश्चन है। अब पेपर में आपसे कहता है कि चुनाव वाले दिन क्या होता है, अखिलेश यादव के 15% वोटर क्या होता है मतदाता, और योगी आदित्यनाथ के 25% मतदाता अपने वोट से क्या होता है, मुकर जाते हैं। फिर कह रहा है तथा योगी आदित्यनाथ 10,000 वोट से जीत जाते हैं। तो कह रहा कुल मतदाता कितने हैं। अब पेपर में कहता है ठीक चुनाव वाले दिन 15% मतदाता इनके मुकर जाते हैं, यानी 15% मतदाता इनके कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। और पेपर में कहता है कि 25% मतदाता इनके यहाँ पहुँच जाते हैं। 25% कहाँ पहुँच जाते हैं, अखिलेश जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक चुनाव वाले दिन 15% अखिलेश यादव के मतदाता मुकर जाते हैं, मतलब वो कहते तो इनसे हैं कि वोट देंगे, लेकिन दे किसको देते हैं, योगी आदित्यनाथ को। और इनके जो है 25% मतदाता कहाँ चले जाते हैं, अखिलेश वाले में चले जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि 40 का 15%, 40 का 15%, 40 का 15%, तो 10% कितना होगा, 4, और 5% कितना होगा, 2, यानी 15% का कितना हो गया, 6। यानी 6 कहाँ चले जाएंगे, योगी जी वाले में चले जाएंगे। तो 6 जब यहाँ बात समझ रहे हैं, 15% मुकर गया, यानी 6 मुकर गया, तो बचा कितना, इनके पास कितना बचा है, 34 बचा। 6 इधर आ गए, और इनके पास 25% मुकर जाते हैं, तो 60 का 25% कितना होगा, 15। अब ये 15 मुकरेंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ कितने बचेंगे, इनके 45। ठीक है भाई, फिर से देखते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार। देखो 15% इनके मुकर गए, यानी 6 इनके मुकर गए, तो कितने बचे इनके पास, 34। कितने बचे इनके पास, कितने बचे हैं, 34 बचे ना। और इनके कितने मुकर गए हैं, 25%, यानी इनके पास कितने बचे, 45। अब इनके कितने मुकरे थे, 6, वो कहाँ आएगा, वो यहाँ आ जाएंगे। और इनके कितने मुकरे हैं, 15, वो 15 कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। कुछ ऐसे इसको जोड़ देंगे तो 45, 6 कितना हो जाएगा, 51। तो योगी जी को यहाँ लिख रहा हूँ और अखिलेश को यहाँ लिख रहा हूँ। तो योगी जी के टोटल कितने हो गए हैं जी, 51, और इनके जोड़ेंगे तो 5, 4, 9, और 3, 1, 4, तो अखिलेश को कितने वोट मिले, 49। बात समझ आ रही होगी। 40 वोट टोटल इनको मिले, 15% मुकर गए, यानी कितने मुकर गए, 6, तो कितने बचे, 34। वो 6 कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। और इनके कितने थे, 60, 25% मुकर गए, तो कितने बचे, 45। और वो जो 25% मुकरे वो किधर चले गए, इधर चले गए। तो योगी जी को टोटल कितने वोट मिले हैं, देखो जरा ध्यान से, 51। अखिलेश को कितने मिले, 49। तो योगी जी कितने वोटों से फिर भी जीत गए, कितने वोटों से जीत गए, 2 वोटों से। जबकि पेपर में कहता है योगी आदित्यनाथ कितने वोटों से जीतते हैं, 10,000 वोटों से जीतते हैं। हमने टोटल कितने वोट माने थे, आप मुझे बताओ, 100। तो आप देख सकते हैं इसको 100 बनाना है तो कितने गुना हमको करना पड़ेगा, यहाँ से 50 गुना यहाँ कर दीजिए, और 50 गुना आप यहाँ कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2, हाँ 5। ठीक है भाई, तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके क्या करिए, इनकरेज करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करा जाता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है भाई, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।